4 टीमें, 30 अधिकारी और 2000 जवान, ऐसे हो रहा ज्ञानव्यापी का सर्वे। मिट्टी पत्थर तक की होगी जांच। 4 कोनों पर लगे 4 कैमरे, हर एक्टिविटी हो रही रिकॉर्ड। जज साहब देखेंगे सबूत, फिर सुनाएंगे फैसला। सावन की तीसरे सोमवार पर शुरू हुआ मस्जिद का सर्वे। शिव भक्तों की बड़ी उम्मीद, अब काशी की है बारी। सावन की तीसरे सोमवार की सुबह 7 बजे एएसआई की टीम ज्ञानव्यापी मस्जिद के परिसर में पहुंचती है। अधिकारी गाड़ी से उतरते हैं, उनके आसपास पुलिसकर्मियों का घेरा होता है। मस्जिद के अंदर और बाहर 2000 जवान पूरी तरह से मुस्तैद दिखते हैं। अंदर घुसते ही सबसे पहले बड़के साहब कहते हैं, चारों कोनों पर 4 कैमरे लगाओ, सैंपल इकट्ठा करो। वजू वाले एरिया को छोड़कर हर तरफ सर्वे करना है। मस्जिद की 3 गुंबद के ठीक नीचे जीपीआर तकनीकी से सर्वे करना है। जरूरत पड़ी तो खुदाई भी करेंगे। पश्चिमी दीवार के नीचे और व्यास जी के तहखाने से लेकर परिसर के कोने कोने का रिकॉर्ड रखना है। 4 टीमें, 30 अधिकारी पूरी तरह अपने काम में जुट जाते हैं। कोई पत्थर, कोई ईंट की ऊंचाई मापता है, कोई सीढ़ियों पर लगे पत्थर का सैंपल लेता है। इसी तरह 4 अलग अलग टीमें शुरुआती 3 घंटे में काफी कुछ इकट्ठा कर लेती हैं। पटना, दिल्ली और आगरा से इसके लिए स्पेशल अधिकारी बुलाए गए हैं। हर शिव भक्त को यह जानकर खुशी होगी कि अब तक की जांच में शिवलिंग, डमरू, कमल का फूल, त्रिशूल और स्वास्तिक का चिन्ह मिल चुका है, जो ये बताता है कि हिंदू पक्ष का दावा धीरे धीरे मजबूत होता जा रहा है। हालांकि बावजूद इसके एक तरफ ये सर्वे चल रहा है तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा रहा है कि जज साहब ये तो अन्याय है, हमारी भी बात सुन लीजिए। इसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं। पूरा ज्ञानव्यापी परिसर हिंदुओं का है। यह मस्जिद मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। इस मस्जिद परिसर की नींव भी यही बताती है कि इसके नीचे मंदिर रहा है, जबकि मुस्लिम पक्ष का दावा है कि हमारी सालों पुरानी मस्जिद है। पर अब इसका फैसला एएसआई के सबूतों और अदालत की सुनवाई के आधार पर होना है, जिसमें काफी वक्त लगेगा। ऐसे में यहाँ आपके लिए समझने वाली बात यह है कि एएसआई आखिर सर्वे कैसे करती है। सालों पुरानी इमारतों पर वो कौन सी मशीन लगा देती है जिससे जज साहब भी देखकर कह देते हैं ये बात सही है, तो वो भी समझ लीजिए। एएसआई 2 तरीके से सर्वे करती है। पहला तरीका जीपीआर यानी कि ग्राउंड पेनेट्रिंग रडार, जिससे गुंबद का पता चलेगा। दूसरा तरीका है जियो रेडियोलॉजी सिस्टम, जिसके जरिए एएसआई इमारत से जुड़ी कई बड़ी बातें पता लगाने वाली है। दीवारें, नींव, मिट्टी का रंग, इमारत में लगाए गए पत्थर और कई अन्य चीजों के बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। सभी चीजों को साथ ले जाने के बाद एएसआई के अधिकारी उसकी रिपोर्ट तैयार करते हैं। कौन सी चीज किस साल की थी, वहां से कौन कौन से ऐतिहासिक साक्ष्य मिले हैं, उस वक्त ये चीजें थी कि नहीं। जैसे मुस्लिम पक्ष अगर कह रहा है कि वहां पर मस्जिद हजारों वर्षों से है, औरंगजेब ने साल 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को नहीं तोड़ा, तो इस बात की जांच पुरातात्विक साक्ष्यों यानी कि वहां से मिलने वाले सैंपल के आधार पर की जाएगी। मुस्लिम पक्ष का दावा कितना मजबूत है, जबकि हिंदू पक्ष अगर ये कह रहा है कि मस्जिद की नींव मंदिर को तोड़कर रखी गई, तो नींव का सैंपल लेकर यह जांच की जाएगी कि हिंदू पक्ष का दावा कितना सही है। पूरी तरह से वैज्ञानिक तरीके और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर एएसआई के निदेशक अपनी रिपोर्ट तैयार करेंगे, जिसे अदालत में पेश किए जाने के बाद वकीलों की दलील सुनी जाएगी और फिर फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन और हरिशंकर जैन का कहना है कि वाराणसी की अदालत में सर्वे का जो फैसला सुनाया वो हमारे लिए एक बड़ी चीज है। अभी आगे और भी चीजें सामने आएंगी। आपको क्या लगता है, सावन की तीसरे सोमवार को शुरू हुए से सर्वे रिपोर्ट में शिव भक्तों को बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है या मुस्लिम पक्ष का दावा मजबूत होने वाला है? कमेंट कर बताएं।